कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण, मैं मिथिलेश सर आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ इस समय वीडियो के माध्यम से। और आपको पाठ 6 और पाठ 7 को पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपको पाठ 4 शायद नहीं पढ़ाया गया है या आप अनुपस्थित थे, उसको देख नहीं पाए हैं। सर तो कह रहे थे कि हमने पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको इसे फिर से पढ़ा देता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये श्लोकों का पाठ है। इसमें जो लिखे हुए हैं, जैसे आप हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं, उसी तरह से इसमें पद्य में लिखी हुई ये संस्कृत भाषा है। और पद्य में लिखी हुई संस्कृत भाषा को श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक। तो मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग लिख दी है और मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कौन सा शब्द क्या अर्थ रखता है। तो हम शुरू करते हैं पाठ। वसंत काले सौरभ युक्त लिखा है। इस पाठ का जो शीर्षक है वो है वृक्षै समम भवतु मे जीवनम। इसका मतलब होता है मेरा जीवन वृक्षों के समान होवे। मेरा जीवन वृक्षों के समान होवे। यहाँ पर इस प्रकार इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष बड़े उपकारी होते हैं। वो खुद कुछ भी अपने लिए नहीं छोड़ते हैं, सब हम आप लोगों को देने के लिए वो पैदा उनके पास होता है। इसीलिए जो इसने भी ये लिखा है उसने हमें शिक्षा देते हुए ये मैसेज किया है, संदेश दिया है कि हमारा भी जीवन वृक्षों के समान होवे। तो इसमें पहला श्लोक है वसंत काले सौरभ युक्त संतति काले दर्प युक्त शीतातापयो धैर्येण स्थितैः वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम। इसका मतलब होता है वसंत काले सौरभ युक्त। वसंत काल का मतलब होता है वसंत ऋतु के समय। सौरभ युक्त का मतलब होता है सुगंध से युक्त। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले श्लोक की पहली पंक्ति कहती है कि जिस प्रकार से ये वृक्ष वसंत काल में सुगंध से युक्त होते हैं। संतति काले का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति के समय। वृक्षों की संतान तो फल होता है, इसीलिए यहाँ मैंने शाब्दिक अर्थ लिखा है संतान की उत्पत्ति के समय, लेकिन फिर ब्रैकेट में लिखा है फल आने के समय। अर्थात जब वृक्षों में फल आने का समय होता है उस समय दर्प विमुक्त का मतलब होता है घमंड से रहित। घमंड से ये रहित होते हैं जब इनमें फल आ रहा होता है तब। फिर शीतातपयो धैर्येण स्थितैः, गर्मी और ठंडी के सीजन में, मतलब ठंडी और गर्मी की जो ऋतु होती है वसंत काल में ही होती है। इस समय आप जिस ऋतु के में पहुंच चुके हैं वो वसंत ऋतु का ही आगमन होने वाला है, इसीलिए आपको रह रह के ठंडी और गर्मी महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति जब होती है उस समय वे वृक्ष क्या करते हैं? धैर्येण स्थितैः, मतलब धैर्य पूर्वक स्थित होते हैं, रहते हैं। वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम, ऐसे वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। दूसरा श्लोक ध्यान दीजिएगा। वर्षा काले आह्लाद युक्त। वर्षा काल मतलब वृक्षों को पानी मिलने का समय होता है। वर्षा ऋतु के समय क्या होता है? आह्लाद युक्त होते हैं। आह्लाद युक्त का मतलब होता है ये लोग आह्लाद युक्त मतलब आनंद से युक्त होते हैं सभी वृक्ष, क्योंकि इन्हें पानी मिलने वाला होता है, इसलिए इन्हें बहुत आनंद आता है और आनंद से युक्त होते हैं। मैंने वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम का यहाँ लिखा है शब्दों का। वृक्षैः मतलब वृक्षों के, समं भवतु मतलब समान हो, मे जीवनम मतलब मेरा जीवन, अर्थात मेरा जीवन वृक्षों के समान हो। फिर अगली पंक्ति है शिशिर काले निर्भीक चित्तैः। इसका मतलब है जब शिशिर ऋतु आ जाती है, बहुत अधिक सर्दी का समय आ जाता है, तो उस समय ये निर्भीक चित्त वाले होते हैं, अर्थात इनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता है कि जैसे हम मनुष्य होते हैं, जैसे ठंडी आती है तो कंबल रजाई इस तरह की चीजों से ठंडी से बचते हैं, लेकिन ये उसी तरह बिना भय के, बिना डर के, बिल्कुल बिना डर के मन वाले होते हैं। उस समय भी ये शिशिर ऋतु में अर्थात ठंडी की बहुत ज्यादा जब अधिकता होती है उसे सर्दी कहते हैं। और सर्दी का मौसम जो होता है उस समय हमारे मुंह से भी ऐसे सी की आवाज आती है, इसीलिए इस ऋतु का नाम होता है शिशिर ऋतु। और मैं आपको अभी इस पाठ को पढ़ाने के बाद ये 6 ऋतुएं होती है पूरे साल में, इनके नाम भी बता दूंगा और उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ शिशिर ऋतु की चर्चा है। तो वर्षा काल के बाद शिशिर ऋतु की चर्चा है। कहते हैं शिशिर ऋतु में ये बिना डर वाले मन के होते हैं, ऐसा मन इनका होता है जब इन्हें भय नहीं होता है इनके मन में। हेमंत काले समाधि स्थितैः, हेमंत ऋतु जब होती है अर्थात ठंडी आने से पहले गर्मी जाने का मौसम जो होता है,
उस ऋतु में क्या होता है, समाधि पूर्वक स्थित रहते हैं। जैसे किसी चीज की कोई एक जगह स्थायी रूप से रहता है, उसी प्रकार से ये अपने आप को ठंडी आने के समय में समाधि पूर्वक स्थित रखते हैं। ऐसे ये वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम, ऐसे वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। फिर आगे है तीसरा श्लोक, क्षुधार्तेभ्यः फल संततेः दानम। यहाँ पर क्षुधार्तेभ्यः का मतलब है भूखों के लिए, क्षुधार्तेभ्यः मतलब भूखों के लिए, फल संततेः मतलब फल रूपी संतान का। फल संतते इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चों का जो संतान होती है, बच्चों के जो जिसे हम पुत्र कह सकते हैं, पुत्र या पुत्री, ये जो होती है इनकी संतानें जो होती है वो इनके फल ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, भूखों के लिए फल संतते दानम, भूखों के लिए अपने फल रूप जो इनका फल रूपी संतान होते हैं उनका ये दान करते हैं। शरणागतेभ्यः आश्रय दानम, जो इनकी शरण में आया हुआ होता है, जो इनके पास शरण लेने आता है उसको क्या करते हैं, आश्रय का दान देते हैं, अर्थात सहारा देते हैं। आश्रय दान मतलब सहारे का दान। आतपार्तेभ्यः, आतपार्तेभ्यः का मतलब होता है गर्मी से पूरी तरह से व्याकुल, गर्मी से जो तड़प रहा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करती है, छाया दानम। छाया दान का मतलब छाया का दान देते हैं। वृक्षाणामृतम तद्वत् यान में जीवनम, यहाँ पर इस लाइन में अंतर है, दो श्लोकों में लास्ट लाइन तो सेम है लेकिन इसमें अंतर है। इसमें लिखा है ऐसे वृक्षों के उस व्रत के समान, तद्वत् उस प्रकार का, किस प्रकार का, जिस प्रकार का ये व्रत धारण करते हैं। क्या व्रत धारण करते हैं कि ये दान करते हैं, भूखों के लिए अपने फल रूपी संतान का दान कर देते हैं, शरण में आए हुए लोगों को आश्रय का दान कर देते हैं, और गर्मी से व्याकुल, गर्मी से तड़प रहे लोगों के लिए छाया का दान कर देते हैं, अर्थात छाया देते हैं। वृक्ष ऐसे इस प्रकार के इन वृक्षों के व्रत के समान या स्यात् में जीवनम है। ये संस्कृत में संधि की वजह से स्यान में जीवनम हो गया है, तो यहाँ है कि ऐसे उन वृक्षों के व्रत के समान मेरा जीवन हो। लास्ट लाइन है जो तीसरे श्लोक की वो है, तो ऐसे उस व्रत के समान, उन वृक्षों के व्रत के समान मेरा जीवन हो। अगला श्लोक है कृतम यही सीताया सतीत्व रक्षणम, ये मतलब जिनके द्वारा, यही मतलब जिनके द्वारा, सीताया सतीत्व रक्षणम कृतम, जिनके द्वारा सीता अर्थात राम की पत्नी सीता जो अशोक वृक्ष की छाया में बैठी हुई थी रावण के यहाँ अशोक वाटिका में, तो उसके सतीत्व की रक्षा कौन कर रहे थे, यही अशोक नाम के वृक्ष के द्वारा की जा रही थी। ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ ये कहा गया है कि जिनके द्वारा, ऐसे वृक्षों के द्वारा इन वृक्षों ने क्या किया था, सीता के सतीत्व की रक्षा की थी। तो यहाँ पर यहाँ अर्थ है जिसके द्वारा सीता के सतीत्व की रक्षा की गई, कृतम मतलब की गई। बुद्धस्य आत्मज्ञानस्य साक्ष्यम, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध की जो आत्मा, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी एक वट वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, और उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान का साक्ष्य मतलब गवाह, अर्थात ये वृक्ष भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान के साक्ष्य है, अर्थात गवाह है। पांडव शस्त्राणाम गोपनम, पांडवों को एक बार अज्ञातवास हुआ था, जिस समय अज्ञातवास हुआ था, अज्ञातवास का मतलब होता है कि कोई आपको जान न सके, ऐसी जगह में निवास, ऐसी जगह में आपको रहना है। तो उन्होंने अपने सभी शस्त्रों को अर्थात अपने औजारों को, धनुष, बाण, भाला, जो गदा, जैसे पांचों थे, पांचों के पास अलग अलग औजार थे, तो उनको छिपाने के लिए उन्होंने एक वृक्ष चुना था और उस वृक्ष में उन्हें छिपाया था। तो इसीलिए यहाँ लिखा है पांडवों के शस्त्रों का गोपनम अर्थात गुप्त स्थान, पांडवों के शस्त्रों के गुप्त स्थान, तै वृक्षै, ऐसे उन वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के समान, समम भवतु मे जीवनम, मेरा जीवन उनके ऐसे उन वृक्षों के समान होवे। सुखतायाम संप्राप्तायाम अपि, सूख जाने पर भी, सूख जाने पर भी, सूख मतलब सूखे को, सूखापन हो जाने पर भी, अपि मतलब भी, यही अर्पते जीवनम परेशान करते हैं, जिनके द्वारा अपना जीवन परेशान मतलब दूसरों के लिए क्या कर दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, जिसका जीवन दूसरों के लिए अर्पण कर दिया जाता है, सूख जाने के बाद भी, अर्थात
जब वृक्ष सूख जाता है तो उसकी लकड़ी आदि का उपयोग हम आप लोग करते हैं, जो वृक्ष नहीं होते, दूसरे लोग होते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि सूख जाने पर भी यही जिनके द्वारा अपने आप को, अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया जाता है, यही जीवनम, मतलब जिनके द्वारा जीवन को परेशान अर्पते, अर्थात दूसरों के लिए अर्पित कर दिया जाता है। परेशान मतलब होता है दूसरों के लिए, यहाँ मैंने उसका शब्दार्थ लिखा है, अर्पते मतलब अर्पण करते हैं, अर्पण कर देना मतलब समर्पित कर देना। फिर आगे लिखा है आत्मा दह्यते चुल्लिकायाम यही मुदा, यही मतलब जिनके द्वारा, जिन वृक्षों के द्वारा क्या किया जाता है, आत्मा दह्यते अपने आप को जलाया जाता है। कहाँ? चुल्लिकायाम चूल्हों में। आत्मा दह्यते मतलब होता है जलाते हैं, चुल्लिकायाम मतलब चूल्हों में, मुदा मतलब प्रसन्नता से, प्रसन्न रहकर। यहाँ पर इसका अर्थ होगा आत्मा दह्यते चुल्लिकायाम यही मुदा, जो प्रसन्न रहकर, प्रसन्नता से प्रसन्न रहकर, आत्मा दह्यते अपने आप को जलाते हैं। कहाँ? चुल्लिकायाम अर्थात चूल्हों में। यही, मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, यही जिनके द्वारा अर्थात जिन वृक्षों के द्वारा प्रसन्नता के साथ अपने आप को चूल्हों में जलाया जाता है। इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ होगा। फिर आगे है तैः वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम, ऐसे उन वृक्षों के समान हमारा जीवन हो, मेरा जीवन हो। अंतिम श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से सुनिए। आजन्मनः समर्पणम आमरणम, आजन्मनः, आजन्मनः का मतलब होता है जन्म से लेकर, आजन्मनः, आजन्मनः का मतलब होता है जन्म से लेकर, आमरणम, आमरणम समर्पणम मतलब समर्पण का भाव, जन्म से लेकर समर्पणम आमरणम मृत्यु पर्यंत, अर्थात जब तक ये मर नहीं जाते, जब तक ये सूख नहीं जाते, तब तक इनके अंदर समर्पण का ही भाव होता है। अर्थात ये दूसरों के लिए ही बने होते हैं, ये जो भी इनके से पैदा होता है अर्थात फल आदि, लकड़ी आदि, वो सब दूसरे लोग ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लिखा है इसमें दिलीप वशिष्ठ जी ने कि आजन्मनः समर्पणम आमरणम, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इनके अंदर समर्पण का भाव है। लोकस्य हिताय एषाम जीवनम, इन सब वृक्षों का जीवन लोगों के हित के लिए है। लोकस्य हिताय मतलब लोगों के हित के लिए ही है। एव मतलब होता है ही, अप मतलब होता है भी। ये सब बार बार आते हैं संस्कृत में, इनको आपको बराबर याद रखना है। जैसे अत्र हो आता है यहाँ, अपि मतलब भी, एव मतलब ही। तो इस प्रकार की यहाँ शब्द है लोकस्य हिताय एषाम जीवनम, इन सभी वृक्षों का जीवन, लोकस्य मतलब लोगों के, हिताय मतलब हित के लिए, उनकी हित के लिए ही है। फिर नीचे की लाइन है जीवनम मृतिश्चापि एषाम सार्थकम, ये जीवन इनका जो है ये मरने के बाद भी सार्थक होता है, अर्थात किसी न किसी अर्थ में होता है, किसी न किसी काम में आ जाता है। मरने के बाद भी यानी सूख जाने पर भी, वृक्ष जब मर जाता है यानी सूख जाता है, तो सूख जाने पर भी वो किसी न किसी जीवन में उनका कुछ न कुछ सार्थक होता है जीवन, वो किसी न किसी काम में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मृतिश्चापि मतलब मरने के बाद भी, सार्थकम मतलब किसी न किसी अर्थ में, किसी न किसी काम में आ जाते हैं। इसलिए लिखा है इनका जीवन एषाम जीवनम मृतश्चापि सार्थकम। जब भी कभी हमें श्लोक का अर्थ लगाना होता है तो पहले उसका अन्वय किया जाता है। अन्वय ही मैं बोल रहा हूं, क्या? एषाम जीवनम मृतिश्चापि सार्थकम, अर्थात इन लोगों का जीवन, ऐसे इन वृक्षों का जीवन मर जाने के बाद भी सार्थक है। सार्थक है मतलब किसी न किसी काम में आ जाने वाला है। तैः वृक्षैः समम भवतु मे जीवनम, ऐसे इन वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। आप लोगों के विनम्र निवेदन को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये पाठ शायद पढ़ाया नहीं गया या आपके समझ में नहीं आया, इसलिए आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैंने इसे दोबारा आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टीचर के द्वारा आपको संस्कृत इसके पहले पढ़ाई गई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ये पाठ उनको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है। बच्चों ने हालांकि आपसे कह दिया है, तो आप जैसा सोचें, उचित समझें वो करें। तो मैंने आपकी उस बात को पूरा करने के लिए इसे आपको दोबारा पढ़ाया है, एक बार फिर। और ये वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखी है इसे मैं पढ़ता हूँ। अगर आप स्पष्ट इसे नहीं देख पा रहे हैं तो इसे मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के साथ आप इसे लिख लीजिए।
वसंत काल का अर्थ होता है वसंत ऋतु के समान, सौरभ युक्त ही का मतलब होता है सुगंध से युक्त, संतति काले का मतलब होता है संतानोत्पत्ति के समय, अर्थात वृक्षों के लिए आया तो फल आने के समय, संतति यानी संतान, संतान वृक्षों की फल होते हैं तो फल आने के समय, दर्प विमुक्तई का मतलब है घमंड से रहित, शीतातपयोः का मतलब है ठंडी और गर्मी के समय में, धैर्य का मतलब है धैर्य पूर्वक, वृक्षै वृक्षों के, समम भवतु समान हो, मे जीवनम मेरा जीवन, आह्लाद युक्त आनंद से युक्त, शिशिर काले सर्दी के समय, निर्भीक चित्त मतलब भय से रहित मन वाले, अर्थात ऐसा मन जो डर न रहा हो, बिल्कुल जिसके अंदर डर न हो, क्षुधार्तेभ्यः मतलब भूखों के लिए, फल संतते मतलब फल रूपी संतान का, आश्रय दान मतलब सहारे का दान, आतपातेभ्यः का मतलब है गर्मी से व्याकुल लोगों के लिए, अर्थात गर्मी से तड़प रहे लोगों के लिए, तद्वत उसी प्रकार, कृता मतलब किया गया या की गई, तो यहाँ की गई या किया गया मतलब यहाँ आपको एक अर्थ देना है, इसलिए यहाँ आप लगा है आपको यहाँ वृक्षों के द्वारा जो किया गया, अब क्या व्रत किया गया उसके समान मेरा जीवन हो, ऐसे तीसरे श्लोक में लाई जाती है अंतिम, इसलिए यहाँ कृता का मतलब किया गया, साक्ष्यम साक्षी, साक्षी को गवाह भी कहते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है गवाह, गोपनम गुप्त स्थान, पांडव शस्त्राणाम पांडवों के औजारों के, सूक्ष्मतायाम मतलब सूखापन में, परेशान मतलब दूसरों के लिए, अर्पते मतलब अर्पण करते हैं। फिर इधर है दह्यते मतलब जलाते हैं, चुल्लिकायाम मतलब चूल्हों में, मुदा का अर्थ होता है प्रसन्न रहना, आजन्मना का मतलब जन्म से लेकर, आमरणम मृत्यु के समय तक, लोकस्य लोगों के, हिताय हित के लिए, एसाम जिनका, मृतिश्चापि मरने के बाद भी, सार्थकम किसी न किसी अर्थ में। इस प्रकार से मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग भी पढ़कर बता दिए। अगर आप इसे ब्लैक बोर्ड में नहीं देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड में, तो आप इसको सुनकर मेरे बताए हुए शब्दों से उसे लिख लेंगे और मैं इसका पाठों के उत्तर, इसके सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में पहुंचा दूंगा। आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक आने वाली हैं। हमारा सिलेबस संस्कृत का पाठ 10 तक है वार्षिक परीक्षा का, उसको हम जल्द ही पूरा कर देंगे और आप लोग संस्कृत के लिए भी तैयार हो जाइए। धीरे धीरे संस्कृत को भी तैयार करते रहिए। प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान सब मैं लिखकर आपके पास भेजूंगा पीडीएफ के माध्यम से, उससे आप अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगे और क्लास वर्क कॉपी में लिखने वाली चीज क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। जैसे ये शब्दों के अर्थ हैं, इनको आपको क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना है। धन्यवाद।